बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीच मेंटर CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 23 हम देखेंगे। जी, अब फाइनल टर्म की सीरीज़ है, इसमें हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे और ये आप सब लोगों के लिए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम फाइनल टर्म के हवाले से या उस कॉन्टेक्स्ट से हम चीज़ों को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, या उस कॉन्टेक्स्ट से मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगा जो फाइनल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास है लेक्चर नंबर 23। अच्छा, लेक्चर नंबर 23 जो है ये थोड़ा सा हमें पीछे लेके चला जाता है। ठीक है, पीछे मीन्स क्या कि ये हमें प्री प्रोसेसर बता देता है, इंक्लूड डायरेक्टरीज होता है, डिफाइन डायरेक्टरीज क्या होती हैं, और अदर प्रोसेसर डायरेक्टरीज, मैक्रोज, एग्जांपल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाटएवर। बात करने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमें पहले 2-3 लेक्चर में पता होना चाहिए थी कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, फिर इंक्लूड डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, फिर डिफाइंड डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, और ये सारा कुछ हमें पहले पता होना चाहिए था। लेकिन यहाँ उसने लेक्चर नंबर 23 में दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो हमने इसका है ही हर लिहाज से। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हमारे पास प्री प्रोसेसर्स हैं। अच्छा, अब जो प्री प्रोसेसर्स आप कंफ्यूज मत हो, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कि देखें, प्री प्रोसेसर, अब हमें प्री का मतलब पता चल जाता है कि प्री का मतलब है पहले, प्रोसेसर मतलब है कुछ चीज़ प्रोसेस करना। तो प्री प्रोसेसर मीन जो हमें प्री प्रोसेस करके देगा चीज़ों को। हम जब कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे कंपाइलर के अंदर, तो वो कुछ चीज़ों को पहले ही प्री प्रोसेस करके देगा। अब ये कह रहा है कि द कंपाइलर गेट द मॉडिफाइड सोर्स कोड फाइल। ठीक है, प्री प्रोसेसर की वजह से जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, मॉडिफाइड सोर्स फाइल लेगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग प्री प्रोसेसर को इंक्लूड नहीं करते, या हम उसको देख नहीं सकते कि वो कहाँ इंक्लूडेड है। ठीक है, वी हैव सीन सो फॉर इंक्लूड प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। ठीक है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर लाइक iostream.h, लाइक व्हेन वी राइट इंक्लूड सम फाइल, तो ये भी एक प्री प्रोसेसर है। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर है। सम फाइल्स ही आपको जो स्पेशल कुछ फाइल्स हैं उनको सम फाइल्स का नाम से देखते हैं यहाँ आउटसाइड, तो वो जहाँ पे इनको इंक्लूड करवाता है। तो मतलब प्री प्रोसेसर क्या कि ये कुछ चीज़ें हमारे प्रोग्राम लिखने से पहले ही इनको इंक्लूड करवा देता है, उनको प्री प्रोसेसर करके हमारे लिए रेडी कर देता है। तो हम जब भी कोई डायरेक्टरी लिखते हैं तो वो स्टार्ट होती है हमारे पास हैश टैग के साइन से या हैश साइन से। ठीक है, हमारे पास कितनी किस्म की, 2 किस्म की डायरेक्टरीज होती हैं, या 2 किस्म की इंक्लूड होती हैं, टू यूज टू इंक्लूड। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक तो ये है कि हैश इंक्लूड, सम फाइल को हम इस तरह इंक्लूड करवाएं, और दूसरा क्या होता है कि हम ये जो stdlib है या fstream.h है या string.h है, ये भी हमारे पास प्री प्रोसेसर्स हैं। इंक्लूड डायरेक्टरी, अब इंक्लूड डायरेक्टरी क्या करती है, इंक्लूड डायरेक्टरी की मदद से हम कोई भी चीज़ अपने कंपाइलर में जो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं। इंक्लूड से हमें पता चल रहा है कि हमने कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है, जो इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने सोर्स कोड के अंदर। ठीक है, अब क्या कि कंपाइलर को जो उसका नाम है फंक्शन का वो बताना चाहिए, उसके आर्गुमेंट्स और उसकी रिटर्न टाइप को बताना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास लिंकर का बताया हुआ कि लिंकर क्या करता है कि लिंकर परफॉर्म द टास्क व्हाइल द कंपाइलर इंक्लूड द नेम एंड आर्गुमेंट्स ऑफ द फंक्शन इन द ऑब्जेक्ट कोड। लिंकर अपना टास्क कब परफॉर्म करता है, जब हम इंक्लूड करते हैं नेम आर्गुमेंट्स ऑफ द फंक्शन टू द ऑब्जेक्ट कोड। उस फंक्शन की वैलिडिटी चेक करने के लिए कंपाइलर क्या करता है कि फंक्शन की डेफिनेशन चेक करता है कि हमने फंक्शन को किस तरह डिफ़ाइन किया है, या उसकी प्रोटोटाइप कौन सी है, उसको चेक करता है क्या ये फंक्शन वैलिड है या नहीं है, और वैलिड है तो कहाँ तक वैलिड है, इसको प्रोग्राम का में इस्तेमाल कहाँ तक लाना है, मतलब कहाँ तक ये वैलिड होगा कि आप इसको कॉल करें और अपना फंक्शन परफॉर्म करके दे जहाँ तक जिसके लिए आपने इसको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, अब देखें इंक्लूड माई हेडर फाइल डॉट एच, हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जो इंक्लूड करवाएगी हेडर फाइल। ठीक है, अब नीचे उसने लिखा भी है कि दिस प्री प्रोसेसर विल सर्च फॉर द माई हेडर फाइल इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का क्या मतलब है, अब आप ऊपर एक कोई ना कोई, जब आप हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं ना, उसके साथ वो एक किसी न किसी डायरेक्टरी में पड़ी होती है।
ठीक है। जब आप किसी एक डायरेक्टरी में काम कर रहे होते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको प्री प्रोसेसर भी मिलते हैं, जो हेडर फाइल भी मिलते हैं, ठीक है, उसी डायरेक्टरी के अंदर। तो हम जब भी कोई भी हेडर फाइल या कोई भी प्री प्रोसेसर इंक्लूड करवाने की कोशिश करते हैं तो वो जो हमारा कंट्रोल है या हमारा जो कंपाइलर है वो उसी डायरेक्टरी के अंदर उसको ढूंढता है, जाके सर्च करता है कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। अब हमारे पास आ रही डिफाइंड डायरेक्टरी। अब डिफाइंड डायरेक्टरी का क्या मतलब है कि वो चीज़ जो यूज़र डिफाइन करता है। हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज़ हैं, ठीक है, डायरेक्टिव्स कह लें या डायरेक्टिविटीज़ कह लें, आपकी मर्ज़ी। अब हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज़ हैं जो ऑलरेडी क्या कहते हैं डिफाइंड हैं, हमें उनको जस्ट इंक्लूड करवाना पड़ता है। लाइक हमारे पास आईओ स्ट्रीम है, मैच टाइप है, इस तरह की कुछ डायरेक्टरीज़ हैं जो हम जस्ट इंक्लूड करवाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो यूज़र डिफाइंड हैं, इनको हम यूज़र खुद डिफाइन करता है अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी क्या कहते हैं रिलायबिलिटी के लिए, कि जब मुझे इसको यूज़ करना पड़े तो मैं इजीली जस्ट उनको इंक्लूड करवा के डिफ़ाइन करके उसको मैं काम कर लूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक मैथमेटिकल सिंबल है पाई, तो पाई की वैल्यू है 3.1415। अब हम बार बार तो ये वैल्यू नहीं लिख सकते ना प्रोग्राम के अंदर, हम जहाँ भी जाए हम लिखें पाई इज इक्वल टू ये, ठीक है, तो हम बार बार तो ये काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम अपनी डायरेक्टरी डिफ़ाइन करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं पाई। उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम हैशटैग डिफ़ाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन उसका नेम लिखते हैं पाई, देन उसके आगे जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं हम वो लिख देते हैं। इस तरह होता क्या है कि हमारे पास एक डायरेक्टरी डिफ़ाइन हो जाती है जिसका नाम रखा जाता है पाई, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है, तो हमें जस्ट वहाँ पे इसका नेम यूज़ करना पड़ता है। अब जब हम नेम यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी होते हैं उनको जनरेट करता है या उनको इंपोर्ट कर लेता है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर ये अदर्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ हैं, ये आपने रीड कर लेनी है, 5-7 हैं, ठीक है। ज़्यादा ये यूज़ तो नहीं होती हमारे पास, ज़्यादा फाइल नेम यूज़ होता है या हमारे पास आईओ स्ट्रीम यूज़ होता है या हमारे पास मैथ टाइप होता है या ग्राफिक डॉट है जो हमारे पास यूज़ होता है। ये हमारे पास कॉमनली यूज़ होती हैं नॉर्मली, जो आम जो मतलब हम काम करते हैं सेम वगैरह में, तो आप इनको भी रीड कर लेना। मैक्रोज हमने शायद पहले भी पढ़ा था, मैक्रोज आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। अब मैक्रोज 2 कैटेगरी डिफाइन किए जाते हैं। मैक्रोज द फर्स्ट टाइप ऑफ मैक्रोज कैन बी रिटन यूजिंग डिफाइन। जो हमारे पास मैक्रोज की फर्स्ट किस्म होती है वो हम डिफाइन करते हैं यूजिंग हैशटैग डिफाइन, जैसे हमने इसको यहाँ पे पाई को डिफाइन किया था। द हियर सिंबल पाई विल रिप्लेस द एक्चुअल वैल्यू। होगा क्या, जो पाई है वो रिप्लेस हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि जब हम प्रोग्राम के अंदर इसको डिफाइन करके इंक्लूड करवाएंगे तो ये PI हमारे पास नथिंग, हमारे पास उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास वो यूज़ की जाएगी। अब हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो क्या कह रहा है कि सेकंड टाइप में हमें मैक्रोस क्या लेता है, आर्गूमेंट्स लेता है, ठीक है। पैरामीटराइज्ड मैक्रोज, एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड मैक्रोज जो ऊपर हमने देखा, और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड मैक्रो, ठीक है। अब उस देखें उसने क्या किया, डबल स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये जो है ना ये आर्गूमेंट्स हैं, ये उसके आर्गूमेंट्स हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके आर्गूमेंट्स हैं जो ले रहा है। मतलब इनके अंदर जो भी वैल्यू आप क्या कहते हैं इसको हमने डिफ़ाइन किया है, तो इसमें आके जाके इसकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो ये इसके अंदर वैल्यूज़ कोई नहीं होगी, इनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होगी, इनके अंदर यूज़र की वजह से इनके अंदर वैल्यूज़ जाएंगी। तो जब ये डिफ़ाइन होगी तो यूज़र इनको करके देगा, ठीक है, लाइक दिस। ये अब आर्गूमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं इनके अंदर हम करली ब्रैक्स स्मॉल ब्रैक्स नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमारे पास प्रेजेंस है वहाँ फ़र्क आ जाती है, क्योंकि हमारे पास जो मैथमेटिकल सिंबल है, जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है एडिशन की से, ठीक है, फंक्शन से। तो इसलिए हम जब करली ब्रैक्स यूज़ करेंगे तो ये कुछ इसका मतलब भी कुछ और हो जाएगा। देखें लेट्स से अगर हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास करली जो क्या कहते हैं मैथमेटिकल जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा, देन हमारे पास क्या कहते हैं एडिशन का फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो इसलिए हमारे पास ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन्होंने कुछ इस तरह कर देगा, और ये हमारा क्या कहते हैं मैक्रो विल बी वर्क फाइन। सर हमारे पास जो मैक्रो होगा, हमारी जो डिफाइंड डायरेक्टरी होगी वो कुछ इस तरह काम करेगी, ठीक है।
ये प्रोग्राम है, बहुत आसान है, इसको आपने देखना है, कोई इसका मुश्किल चीज़ नहीं आने वाली। एग्जाम्पल दी गई हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। एंड ये था आपका लेक्चर नंबर 23। होप सो आपको समझ होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट करते हैं। ऑनलाइन क्लास नहीं है, कुछ और पता करना है, हमारे फेसबुक पेज पर आ जाए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।